सो अब इसका काम ख़त्म। एंड अदर में अदर का बचा बेसिकली, अदर राउट्स का, कॉन्टैक्ट कोर्स रिक्वेस्ट और एडमिन स्टैट्स। सो पहले तो इसे बंद करो और अभी इसे भी क्लोज एंड एडमिन रिड्यूसर में वापस से। सो एडमिन रिड्यूसर एंड सबसे टॉप पे बनाऊंगा मैं, इसे कॉपी करता हूँ, गेट एडमिन स्टैट्स, इस टाइप से कुछ नाम दे दो, गेट एडमिन स्टैट्स, ठीक है। रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर, फेल कैसे सक्सेस किया, और इसमें देखो किस में क्या क्या आएगा। इसमें आने वाली है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं बैक एंड खोलूँ और अदर कंट्रोल में जाऊँ, सो देखो हम स्टैट्स वाले में क्या क्या भेज रहे थे, इतना सब कुछ, राइट, स्टैट्स और ये सब। सो एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। सो स्टैट्स हैं, उसके अलावा यूज़र काउंट, सब्सक्रिप्शन काउंट, व्यू काउंट, फिर सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ और यूज़र तीनों की परसेंट, और तीनों में से प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टैट्स, यहाँ पे लेंगे डॉट स्टैट्स करके, कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे व्यूज़ काउंट लेंगे, व्यूज़ काउंट, एंड यहीं से कॉपी करता हूँ। व्यूज़ काउंट के बाद सब्सक्रिप्शन काउंट, ठीक है, और यूज़र्स काउंट, कॉपी पेस्ट करूँगा दोबारा नीचे। ये हो गया यूज़र्स परसेंटेज, या फिर सीक्वेंस में रखते हैं। कॉपी पेस्ट किया मैंने 2 बार, और इसके बाद हो गया व्यूज़ का यूज़र्स का, एंड देन बस ये 3 चीज़ें और। तीन बार पेस्ट, सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट, व्यूज़ प्रॉफिट एंड यूज़र्स प्रॉफिट। ये हम डी स्ट्रक्चर करते आ रहे हैं साथ के साथ यहाँ पे। सो हमें वहाँ से बस डेटा का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, खुद ही डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस सेट तो ले लिया इस स्टैट से, राइट। सो हमने पूरा बना लिया, एंड लोडिंग फॉल्स आई, राइट। सो ये भी बन गया। अब एक्शन में चलते हैं। सो एडमिन, इसी को कॉपी करूँगा मैं, लास्ट में पेस्ट करूँगा, फिर गेट डैशबोर्ड स्टैट्स, कुछ पास नहीं करना, गेट रिक्वेस्ट है, रिमेंबर गेट रिक्वेस्ट है, /admin/stats कॉन्फिग में ये भेजना है, एंड इसे बदलना है बस, सक्सेस वाले में सक्सेस का एंड फेल वाले में फेल का। और यहाँ डेटा का ऑब्जेक्ट एज इट इज़ भेज देंगे, क्योंकि हमने यहाँ डी स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। सो ये बना लिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस। सो इसे क्लोज एंड इसे भी क्लोज, डैशबोर्ड में जाना है सिर्फ। सो इसे क्लोज, कंपोनेंट में एडमिन के अंदर डैशबोर्ड, राइट। थोड़ा जूम आउट करूँगा, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसमें यूज इफेक्ट लगाऊंगा, एंड ऊपर डिस्पैच बनाना पहले, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले ऊपर, इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स यूज डिस्पैच, राइट। अब इस डिस्पैच को करेंगे यहाँ यूज़, और यहाँ करेंगे गेट डैशबोर्ड स्टैट। सो पहले इसे भी इंपोर्ट ही करते हैं ऊपर, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम
डॉट डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश एक्शन स्लैश एडमिन, क्या चीज़, गेट डैशबोर्ड स्टैट्स। एंड अब इसे कॉल जब करेंगे यहाँ, सो इसे कॉल करेंगे, डिस्पैच को ऐड करेंगे, सेव, जाएंगे डैशबोर्ड में एंड यू विल सी के नॉट फाउंड, हमने शायद पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी। सो एक्शन खोलता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट कर दियो कि हमने, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ ऐसा ही रूट के बाद सीधा कॉन्फ़िग। सो डैशबोर्ड में गए एंड कोई एरर नहीं, एंड रिडक्स सक्सेस हुआ। और यहाँ तुम देखोगे सो स्टैट्स है और सारी चीज़ें हैं पहले ही, बस हमें रिप्लेस कर देनी है इन सबको। सो सबसे पहले तो मैं इस ग्रिड को कट करूँगा, ग्रिड के अंदर का सब कुछ कट, सिर्फ एक चीज़ पड़ी है साइड बार। अब मैं लगाऊंगा लोडिंग। सो लोडिंग है अगर तो दिखाना है लोडर, जो ला दूंगा, अदरवाइज़ ये सारा बॉक्स। सो पहले लोडर और लोडिंग दोनों लानी है। काउंट्स लोडिंग इज इक्वल टू यू सेलेक्टर, जो कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी, स्टेट डॉट एडमिन, ठीक है। और लोडर की बात रही, सो लोडर इंपोर्ट करेंगे, एरर आ गया इसलिए नीचे बिना लोडर के, डॉट स्लैश लेआउट स्लैश लोडर। इस लोडर को कलर देंगे पर्पल, .500 पर्पल आया, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल डेटा लाते हैं। सो ये सारा मैं एज इट इज लिखता हूँ और इसे कॉमा लगा के पहले मैं नीचे रखता हूँ थोड़ा, इसके अंदर लाना है कॉमा 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 कॉमा। ऐसे टाइप करने से बच गए हम, बहुत ज़्यादा फास्ट हो पा रहा है काम। स्टैट्स और रह गया बस, स्टैट्स का ऑब्जेक्ट, राइट, स्टैट्स की एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना स्टैट्स। सो नाउ यहाँ पे बस हमें पास करते जाना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रू दिया हुआ प्रॉफिट को और व्यूज़ को, ये सब दिया हुआ है। सो पहले तो मैं बॉक्स दिखाता हूँ, बार दिखाता हूँ, ये सब हम पहले सेट कर चुके हैं, रिमेंबर, देखिए वीडियो अगर स्टार्टिंग से तो सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बस वैल्यू पास करनी है। सो व्यूज़ में व्यूज़ परसेंट, यूज़र्स में यूज़र्स परसेंट, एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परसेंट। सेव करूँगा एंड यू विल सी, ये देखो एक्चुअल डेटा। इसे बंद करते हैं, डैशबोर्ड में आते यू विल सी के एक्चुअल डेटा इतना परसेंट, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन -100% कंपेयर टू लास्ट, ठीक है। और डोनट चार्ट में चलते हैं। सो 3 है और ये है राइट डेटा में। सो इसमें भेजना है एक्चुअल डेटा, सब्सक्राइब्ड और नॉट सब्सक्राइब्ड का। सो डेटा की एरे लेंगे, डेटा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एरे है, और ये सेम ही वैल्यू होने वाली है, तो ऐसे बहुत है, राइट। अब इसको डेटा पास करना है बस। सो डेटा जो कि एरे होने वाली है, राइट। सो एरे में हमें पहली चीज़ क्या भेजनी है, पहली चीज़ भेजनी है सब्सक्राइब्ड की, उसके अलावा नॉट सब्सक्राइब्ड। सो सब्सक्राइब्ड काउंट, रिमेंबर सब्सक्राइब्ड काउंट है। इसके बाद हमें भेजना नॉट सब्सक्राइब्ड। नॉट सब्सक्राइब्ड कैसे निकालेंगे, यूज़र्स काउंट माइनस सब्सक्राइब्ड। सो ऑब्वियसली नॉट सब्सक्राइब्ड पता लग जाएगा, बस ऐसे भेज दिया। एरर आया कुछ, कैन नॉट एक्सेस डेटा बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, ये हमने डेटा के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। सो इसको या तो कुछ और नाम रख दो, ऑप्शंस रख दो, ऑप्शंस, या फिर यहाँ कुछ और एरे के नाम से भेज दो, यूज़र्स भेज दो, डेटा इज इक्वल टू यूज़र्स, ठीक है। अब ठीक है, इट विल वर्क। अब एरर आ गया कि यहाँ से यूज़र्स ही हम डेटा भेज रहे हैं। सो यूज़र्स, अब ठीक है।
यूजर्स इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। ओके, उसका रीज़न इक्वल्स टू देना तो हमने कॉलन कर रखा है, सो या इट विल वर्क। यहाँ हम डैशबोर्ड में गए एंड यू विल सी एक ने सब्सक्राइब किया हुआ है, एक ने अनसब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइब डेक्ड है, क्योंकि टोटल 2 यूज़र है ना। और यहाँ पे एक्चुअल काउंट लाते हैं अब। सो प्रॉफिट जो ट्रू फॉल्स कर रखा है इनको बदलते हैं। सो इनके लिए हम सिंपली लेंगे व्यूज़ का प्रॉफिट, व्यूज़ प्रॉफिट, यूज़र्स प्रॉफिट एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट। सेव करूँगा, अब दिखेगा एक्चुअल डेटा। तो ये देखो 100% सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, क्योंकि पहले 0 थे, अब एक ने सब्सक्राइब किया है तो ऑब्वियसली 1%, ऑब्वियसली 100%। ठीक है, सो यहाँ हो गया ये, ठीक है। इसके बाद सबसे टॉप पे चलते हैं अब डेटा बॉक्स में। सो ये रही डेटा बॉक्स, टाइटल हो गया, क्वांटिटी में देना हमें व्यूज़ की क्वांटिटी, सो व्यूज़ काउंट, फिर व्यूज़ का परसेंट, व्यूज़ परसेंट, और प्रॉफिट है या नहीं, सो ये पता लगेगा व्यूज़ प्रॉफिट से, व्यूज़ प्रॉफिट। सेव करूँगा, ये तीनों चीज़ें ऐसे आ गई। सेम यहाँ करना हमें यूज़र्स काउंट, यूज़र्स परसेंटेज एंड इसके बाद यूज़र्स प्रॉफिट। सेव करूँगा एंड यहाँ सब्सक्रिप्शन के लिए, सो सब्सक्रिप्शन काउंट, सब्सक्रिप्शन परसेंटेज और सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट। सेव करता है, टॉप पे चले, 22 व्यूज़ हैं राइट, और लास्ट मंथ मतलब 0 तो सो इसलिए इतना परसेंट बूम है। सब्सक्रिप्शन 1 है, पहले 0 तो इसलिए 100% बढ़ा है। सेम गोज़ वो यूज़र्स, ठीक है, तो काम कर रहे हैं तीनों। अब डेट भी एक्चुअल लाते हैं राइट, ये डेट नहीं, एक्चुअल डेट लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था। सो ये है ना, ये डेट, इसकी बजाय पहले तो रिडक्स में चलेंगे एंड ये जो एडमिन के अंदर स्टैट्स है लास्ट वाला, ये है लेटेस्ट मंथ का, उससे पहले सब 0 है। सो इस वाले में जो क्रिएटेड ऐड है ये हमें डेट मिल जाएगी, स्टैट्स का लास्ट एलिमेंट उसका क्रिएटेड ऐड, ठीक है। सो स्टैट्स ले रहे हैं हम कि नहीं, हाँ ले रहे हैं। सो यहाँ पे बस यहाँ तक ठीक है। सो हम सिंपली न्यू डेट में पास कर देंगे क्या, स्टैट्स का 11th मतलब लास्ट वाला ऑब्वियसली, डॉट क्रिएटेड ऐड, उससे हमेशा डेट मिलेगी हमें क्रिएटेड ऐड की, उसके बाद बाकी सारी सेम प्रोसेस। और ये देखो टाइम जब लास्ट अपडेट हुआ है, ठीक है। और इससे भी बेटर दिखाना हो तो टाइम वाइम सब दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं, इस यूज़र का रोल चेंज करता हूँ, एडमिन किया, और तुम्हें पता बैक एंड में रियल टाइम डेटा चेंज होता है, रियल टाइम डेटा चेक होता है। तो अब चलते हैं यहाँ। सो अब टाइम देखना, अभी अपडेट हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट ये टाइम हो रहा है राइट। ये मैंने साइड में खोल लिया, देखो 38। दोबारा चलता हूँ, अपडेट रोल, डैशबोर्ड में गए एंड यू विल सी 38 ही हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सो रियल टाइम डेटा हो रहा है चेंज, यहाँ सब मैनेज हो गया। और ये चार्ट बचा, चार्ट को देखते हैं। सो पहले तो मैं उस यूज़र को वापस से नॉर्मल बनाऊँ, ठीक है, डैशबोर्ड। अब जो हमारा लाइन चार्ट है, नीचे आओ नीचे लाइन चार्ट, यहाँ पे हमने डेटा सेट में डेटा की एरे देनी है। सो रिसीव करेंगे ऊपर डेटा एरे एम्प्टी एरे मान लेंगे, इक्वल्स टू देना, फिर वही गलती, और इसे पास कर देंगे यहाँ पे। और डेटा एरे में या फिर स्टैट्स के नाम से भेज सकते हो, डेटा एरे में स्टैट्स भेज देंगे बस। कोड पे चलते हैं एंड कोई एरर आया है, लाइन नंबर 93, उसमें दिक्कत है। सो ये इसको रीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब तक ये शो हो रहा है तब तक ये एरे है, ये पता नहीं लग रहा। सो इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे कि अगर लोडिंग ट्रू है तब तो लोडर दिखाना है, या फिर अगर स्टैट्स ना हो तब भी लोडर दिखाना है। हमने क्या, रिलोड, डैशबोर्ड में गए एंड यू विल सी कि अब सही चल रहा वापस, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। सो और ऑब्वियसली कि एरे में
पूरे 12 एलिमेंट है, बट प्रॉब्लम इज़ कि ऑब्जेक्ट है ना, हमें शो करना है सिर्फ व्यूज़ का, क्योंकि व्यूज़ का ग्राफ है तो डॉट व्यूज़ लगा के सिर्फ व्यूज़ का डेटा देना है, एक नंबर देना, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। सो जो भी यहाँ एरे है इसमें हमें सिर्फ व्यूज़ की एरे देनी है, तो देखते हैं व्यूज़ एरे ले लेते हैं, व्यूज़ एरे, या फिर व्यूज़ के नाम से बहुत है व्यूज़, यहाँ व्यूज़ भेज देंगे हम व्यूज़, ठीक है। और अब भेजेंगे कैसे, मैप फंक्शन लगा के भेजेंगे। तो हमें पता है मैप फंक्शन रिटर्न करता है एरे को, सो स्टैट्स में मैप लगाएंगे, स्टैट्स डॉट मैप, राइट। और ये रिटर्न करेगा क्या, आइटम। सो रिटर्न करेंगे हम आइटम डॉट व्यूज़, सिर्फ व्यूज़ को सेव। अब यहाँ से तो इस स्टैट्स के एरे पे मैप लग रहा है, और जो एरे रिटर्न हो रही है उसमें सिर्फ इंक्लूडेड है व्यूज़, क्योंकि हमने व्यूज़ को रिटर्न किया है। और अब भी कुछ नहीं दिख रहा, उसका रीज़न है यहाँ से हमने रिमेंबर व्यूज़ कर दिया है, सो व्यूज़ भेजना है ना कि डेटा एरे। सो व्यूज़ किया, अब भेज देखो, यहाँ देखो जून से एकदम इतना बूम आया है, राइट। सो जून में दिख रहा है 0, यहाँ पे काउंट दिख गया हमारा 22, क्योंकि ऊपर 22 ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, व्यू बढ़ाते हैं एक, सो वॉच नाउ, व्यू बढ़ गया, इसमें चलो वापस एंड 24, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बार कॉल हुई है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड चल रहा है रिएक्ट का। सो पहले ये था, अब देखो 24 है और परसेंटेज में भी बढ़ गया। सो पूरा रियल टाइम डेटा हमारा सही चेंज हो रहा है, इसी भी हमने बना लिया कितना ईजिली। सो डैशबोर्ड डन एंड कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। और अभी यहाँ खोलूँगा तो ऑब्वियसली रीलोड करना पड़ेगा, उसका रीज़न है चार्ट जैसे इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता, क्योंकि ग्राफ है ये कैनवस के। सो देखा काम कर रहा है, व्यूज़ वगैरह सब देख सकते हैं। सो हमारा सब कुछ ज़्यादातर बन चुका है, बस क्या बचा है, एक तो अबाउट का भी हो गया, चेकआउट प्लान से आके सब्सक्रिप्शन पे पहुंच जाएंगे। एक हमें करना है रिक्वेस्ट कोर्स के लिए इसका और कॉन्टैक्ट का, इन दोनों का करना है, जो कि बहुत ईजी है, भी बना लेते हैं साथ के साथ। Audio Jungle।